नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में किसी भी प्रश्न के हेडिंग को बना बनाकर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों अगर आपको हेडिंग बनाने नहीं आता है या फिर आपको हेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रश्न का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र एवं उसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे बनाएंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप न तो उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और न ही आप उस क्वेश्चन का उत्तर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। उसके बाद दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देखना है कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के पॉइंट देखेंगे, उसके बाद हम लोग तीसरे स्टेप में हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र एवं उसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र पूछ रहा है। उसके बाद दोस्तों समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए कह रहा है, यानी कि जो समुद्रगुप्त है उसका जीवन चरित्र कैसा था। और उसके बाद दोस्तों समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में कौन कौन सी उपलब्धियों को हासिल किया उसके बारे में यहाँ पे वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेना है। उसके बाद दोस्तों दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि यहाँ पे समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र पूछा जा रहा है और उसकी उपलब्धि पूछी जा रही है। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दोस्तों हम लोग पॉइंट को देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा जीवन चरित्र। और क्वेश्चन में जिस चीज़ के बारे में पूछता है उसी को हम लोग पॉइंट कहते हैं और हेडिंग में भी हम लोग उसी पॉइंट को लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है आपका समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र, तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा जीवन चरित्र। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा उसकी उपलब्धि। यहाँ पे दोस्तों उसकी उपलब्धि हो जाएगा दूसरा पॉइंट। और यहाँ पे दोस्तों वर्णन कीजिए, ये दोस्तों हो जाएगा तीसरा पॉइंट, जो कि दोस्तों आपका इसके लिए भी लागू होगा और इसके लिए भी लागू होगा। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का वर्णन करने के लिए कह रहा है, तो ये दोस्तों आपका जो तीसरा पॉइंट है दोनों के लिए लागू होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने इसको पढ़ करके समझ भी लिया और इसका जो है कि पॉइंट भी देख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का हम लोग पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों पहला हेडिंग लिखने के लिए हम लोग देखेंगे कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है। तो पहला पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र, क्योंकि पहला जो आपका पॉइंट है वो समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र है। और मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय होगा, या तो परिभाषा होगा, या तो प्रस्तावना होगा, या तो भूमिका होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीवन चरित्र के बारे में लिखिए, यानी कि समुद्रगुप्त का एक तरह से कह सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों इसका परिचय पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र, यानी कि जो समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र कैसा था। यहाँ पे हम लोग समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का जो पहला पॉइंट था समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने पहले पॉइंट को लेकर के पहला हेडिंग लिख लिया समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देके यहाँ पे हमारा जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है उसकी उपलब्धि, यहाँ पे दूसरे पॉइंट को लेकर के यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा दोस्तों दूसरा हेडिंग क्या हो जाएगा, दूसरा हेडिंग दोस्तों हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है उसकी उपलब्धि। तो यहाँ पे दोस्तों जब आपका दूसरा पॉइंट उपलब्धि है तो दूसरा हेडिंग भी हमारा क्या होगा, दूसरा हेडिंग भी हमारा हो जाएगा समुद्रगुप्त की उपलब्धि। क्योंकि दोस्तों जो पॉइंट जो हमारा क्वेश्चन में दिया होता है उसी पॉइंट को हम लोग हेडिंग में लिखते हैं, उसी को हम लोग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा समुद्रगुप्त की उपलब्धि, यानी कि समुद्रगुप्त की उपलब्धि के बारे में यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा समुद्रगुप्त की उपलब्धि। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने समुद्रगुप्त की उपलब्धि लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि समुद्रगुप्त की जो भी उपलब्धि है, यानी कि उसने अपने शासनकाल में जो भी चीज़ें अचीव की है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग के अंदर यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देके यहाँ पे हम लोग इसकी पहली उपलब्धि लिखेंगे साम्राज्य विस्तार या राज्य विस्तार। तो यहाँ पे दोस्तों इसका पहला उपलब्धि हो जाएगा साम्राज्य विस्तार, यानी कि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में
कितने साम्राज्यों को जीता, यानी कि किन किन राजाओं से युद्ध किया और कितने राज्यों को हरा करके अपने राज्य में मिलाया, या फिर उसका जो साम्राज्य है, साम्राज्य उसका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, पूर्व में पश्चिम तक कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर से दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक है, उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले पॉइंट में साम्राज्य विस्तार, यानी कि यहाँ पे इसकी हम लोग पहली उपलब्धि लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे, और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट दे के यहाँ पे हम लोग समुद्रगुप्त की दूसरी उपलब्धि लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे राज्य विजय। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे राज्य विजय, यानी कि समुद्रगुप्त ने किन किन राजाओं को युद्ध में हराया और किन किन राजाओं को युद्ध में हरा करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं राज्य विजय। तो ये भी दोस्तों इसका समुद्रगुप्त का उपलब्धि हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे, और तीसरा पॉइंट देकर दोस्तों यहाँ पे हम लोग समुद्रगुप्त की तीसरी उपलब्धि लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों समुद्रगुप्त की तीसरी उपलब्धि हो जाएगा युद्ध विजय, यानी कि समुद्रगुप्त किन किन राजाओं के साथ युद्ध किया और किन किन राजाओं को युद्ध में हरा करके उनको विजय प्राप्त किया उनके ऊपर। यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको लिखेंगे युद्ध विजय, यानी कि समुद्रगुप्त कितने लोगों के साथ लड़ाई किया, युद्ध किया और कितने युद्ध में वो विजयी रहा, उसको हम लोग दोस्त यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे, और चौथा पॉइंट देंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसका अगला विजय, यानी कि उसकी अगली उपलब्धि लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे सैन्य शक्ति अथवा सैन्य विस्तार, यानी कि समुद्रगुप्त के पास सेना कितनी थी, उसकी सेना कितनी बड़ी थी, उसके सेना की शक्ति कितनी थी। यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथे हेडिंग के अंदर लिखेंगे, चौथे पॉइंट में। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला हेडिंग हो जाएगा सैन्य शक्ति। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैन्य शक्ति अथवा सैन्य विस्तार, यानी कि उसकी सेना की शक्ति कितनी थी या फिर उसकी सेना कितनी बड़ी थी, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सैन्य शक्ति अथवा सैन्य विस्तार। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पांचवा पॉइंट देंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग पांचवा हेडिंग लिखेंगे इसका आर्थिक शक्ति, यानी कि जो समुद्रगुप्त है उसकी आर्थिक शक्ति कैसी थी, उसके पास कितना धन दौलत था, कितना जवाहरात हीरे खजाने थे, उसके बारे में दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि उसकी आर्थिक शक्ति कैसी थी। यहाँ पे दोस्तों हमारा हो गया पांचवा हेडिंग आर्थिक शक्ति, यानी कि हम लोगों ने समुद्रगुप्त की उपलब्धि में 5 उपलब्धि लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग छठा पॉइंट देंगे, और यहाँ पे दोस्तों अगला उपलब्धि लिखेंगे धार्मिक कार्य, क्योंकि दोस्तों किसी भी राजा ने अगर कोई मंदिर बनवाया है, कोई मस्जिद बनवाया है, कोई मठ बनवाया है, या फिर अपने लिए कोई महल बनवाया है, तो वो भी दोस्तों क्या हो गया, उसका एक उपलब्धि हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग धार्मिक कार्य लिखेंगे, यानी कि धर्म के क्षेत्र में उसने क्या क्या कार्य किया, कितने मंदिर बनवाए, कितने मस्जिद बनवाए। तो यहाँ पे दोस्तों उसने जो भी धर्म के क्षेत्र में कार्य किया है ये भी उसकी उपलब्धि होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे धार्मिक कार्य, यानी कि धर्म के क्षेत्र में उसने क्या क्या कार्य किया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगला पॉइंट देंगे, और यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला इसका अचीवमेंट हो जाएगा समुद्रगुप्त का। यहाँ पे समुद्रगुप्त का अगला अचीवमेंट हो जाएगा दोस्तों प्रजा, यानी कि उसके शासनकाल में प्रजा की हालत कैसी थी। यहाँ पे दोस्तों प्रजा के बारे में लिखेंगे कि प्रजा की दशा कैसी थी। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी अगली उपलब्धि हो जाएगी प्रजा, क्योंकि किसी भी शासनकाल में किसी भी शासक के लिए उसकी जो मेन जो उसकी उपलब्धि होती है उसकी प्रजा होती है। अगर उसकी प्रजा सुखी है तो राजा भी सुखी रहेगा, अगर उसकी प्रजा सुखी नहीं है तो राजा भी सुखी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने दूसरे हेडिंग में समुद्रगुप्त की उपलब्धि में यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने बना करके समुद्रगुप्त की जो है कि 6 से 6 पॉइंट यहाँ पे लिख लिया, यानी कि 6 हेडिंग यहाँ पे लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर दोस्तों हम लोग का 3 पॉइंट था, जिसमें हमारा मेन पॉइंट 2 था। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने दोनों पॉइंट को लेकर के 2 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में हम लोग तीसरा पॉइंट देकर के यहाँ पे लास्ट हेडिंग लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन का हेडिंग कंप्लीट हो गया है। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसी को लेकर के पॉइंट उसका बना लेना है, और उसी पॉइंट को जाएगी हेडिंग के अंदर लिखते जाना है और अपने मन से बना करके लिख लेना है। तो इस तरीके से आपका हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।